सारे कंपेटिटिव एग्जाम स्पेशली बिटसैट में एक क्वेश्चन जो होता है वो मैंडेटरी आरसी का आता ही आता है। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन हम बात करते ही आ रहे हैं, अपने पिछले लेक्चर्स में भी हम बात करते आ रहे हैं कि रूल आउट करना स्टार्ट करो ऑप्शंस को, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन स्टार्ट करो। यहाँ पे कहीं पर भी एक बार भी ऑथर या राइटर ने ये मेंशन नहीं किया है कि कोई भी बिग इंडस्ट्रीज को हम बैन कर दें या शट कर दें या उनको ऊपर उठने नहीं दें। Hello students, welcome to Allen Online and welcome to English BitSat series. As you know, हम लोग अपने लेक्चर 4 पे आ चुके हैं और बाय चांस अगर आपसे आपका लेक्चर 3 मिस हो गया हो तो यू कैन ऑलवेज गो टू द लिंक एंड वॉच योर लेक्चर 3. हमने कौन कौन से लेक्चर कवर करे हैं? एरर स्पॉटिंग कर लिया है, वर्बल एबिलिटी में सिनोनिम एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लिया है एंड वर्बल एबिलिटी के हमारे फ्रेजल वर्ब्स और ईडियम्स भी कवर हो चुके हैं. और आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत क्रूशियल है एंड आई एम श्योर आप लोग वेट कर रहे होंगे कि वो टॉपिक मैम कब स्टार्ट करेगी. एंड द टॉपिक इज योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइट? आरसी में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है क्योंकि आपको भी पता है कि सारे कंपेटिटिव एग्जाम स्पेशली बिटसैट में एक क्वेश्चन जो होता है वो मैंडेटरी आरसी का आता ही आता है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको आपका टाइम भी मैनेज करना होता है बिकॉज यू हैव अदर सब्जेक्ट्स टू डू, राइट? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ यू हैव एंड देन एक आरसी भी आपका एक टाइम कंज्यूमिंग होता है. ऑल राइट, तो टुडे वी आर गोइंग टू सी दोज टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको टैकल करने में हेल्प करेंगे सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, सच काइंड ऑफ पैसेज, राइट? Let's see. Important points to solve reading comprehension, RC. अब मैं आपको एक बात बता देती हूं आप लोगों के लिए कि RC बहुत सारे टाइप्स के आते हैं बिटसैट के अंदर. You can get RC related to research based, history based, science, technology based, story based also. Right? Generally finance based कम आते हैं बट कभी कभार आ भी जाते हैं, right? Evidence based story भी आती है. Got it? So, please understand आप लोग जितने टाइप के आरसीज सॉल्व करोगे, जितने पर्टिकुलर टाइप के डिफरेंट काइंड ऑफ आरसी अगर आप सॉल्व करोगे, then you will be able to have an idea how to do that RC in your exam. And that is very important. All right, now let's see the tips and tricks. First, read the questions. Be an active reader while skimming the question carefully. अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जनरली हमारा अप्रोच क्या रहता है आरसी के लिए. हम सबसे पहले पैसेज रीड करते हैं एंड देन हम क्वेश्चन पे आते हैं, फिर वापस से क्वेश्चन रीड करके वापस पैसेज पे जाते हैं. दिस इज नॉट द अप्रोच. पहले क्वेश्चन रीड करो, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करो, फिर पैसेज पे जाओ. आप टाइम सेव करोगे, आपका टाइम मैनेजमेंट होगा. ठीक है? रजिस्टर द क्वेश्चन इन माइंड. क्वेश्चन रीड करने के बाद क्वेश्चन को माइंड में रजिस्टर करो. क्वेश्चन मुझसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द अप्रोच ऑफ द क्वेश्चन, उसको रीड कर लिया. अब रजिस्टर होने के बाद अब पैसेज पे जाओ. आप लोग स्टार्ट रीडिंग द पैसेज विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. अब पैसेज को रीड करना स्टार्ट करो. गॉट इट? द पर्पस इज ओनली टू अंडरस्टैंड, पिक एंड पुट. आपका अप्रोच होना चाहिए सिर्फ आंसर फाइंड करने का. आपका अप्रोच पैसेज से इंफॉर्मेशन लेने का नहीं है. योर अप्रोच शुड बी जस्ट पिक द आंसर एंड पुट द आंसर. ऑल राइट, नेक्स्ट. While reading the passage, underline anything you find important which will help in finding answers later. Keywords को underline करना सीखो. आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब पैसेज पे जाओ. क्वेश्चन क्या कह रहा है उससे रिलेटेड कीवर्ड को हम क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे. राइट? एंड दैट इज द अप्रोच टू फाइंड द आंसर हियर. नेक्स्ट. While solving the question, if you're unable to decipher the answer, decipher means judge.
Then adopt the process of elimination. Rule out the options and correct answer will pop out. Process of elimination हम बात करते ही आ रहे हैं, अपने पिछले लेक्चर्स में भी हम बात करते आ रहे हैं कि रूल आउट करना स्टार्ट करो ऑप्शंस को, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन स्टार्ट करो. अगर बाय चांस आपको आंसर नहीं मिलता है तो आप एक गेस मूव लेकर एलिमिनेट करो ऑप्शंस को, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करके आपका आंसर आपको दिख जाएगा. वहीं पे आंसर वही होता है पैसेज के अंदर, ध्यान रखो. बस जो राइटर का अप्रोच होता है या ऑथर का अप्रोच होता है वो थोड़ा इनडायरेक्ट होता है. क्वेश्चन आपसे इनडायरेक्ट पूछेंगे, ऑप्शंस भी इनडायरेक्ट होंगे और पैसेज में भी इनडायरेक्ट. आपको ही उसको डायरेक्ट आंसर में कन्वर्ट करके फाइंड करना है. ठीक है, सब कुछ इनडायरेक्ट होने वाला है. कोई भी आपको सिंपल आंसर आपके सामने नहीं दिखेगा. You have to use the concept, you have to be an active reader, and then you will find the answer directly. Right? Chalo. Not to do. Do not read the passage first, which means reading without direction, it will consume time. आप passage को read पहले मत करो. मैंने पहले भी बताया था, passage read मत करो और फिर question पे जाओगे, फिर passage पे जाओगे. कंज्यूम टाइम होगा. बिना डायरेक्शन के पैसेज रीड मत करो. पहले क्वेश्चन को रजिस्टर करो, फिर पैसेज रीड करो. ठीक है बच्चों, इससे आपका टाइम सेव होगा. ठीक है, ओके. नाउ लेट्स सी हम पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं. देखो, रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. नाउ दिस इज द पैसेज एंड दिस इज द क्वेश्चन गिवन. तो हमारा सबसे पहले अप्रोच क्या है? Let's go through the question first. To control industrial pollution, मतलब ये पैसेज एक pollution के बारे में है. No new big industry should be allowed to come up. Only such big industry should be allowed to come up that have built-in systems for pollution control. Existing plants without pollution abatement and control systems should be closed. No new small unit should be allowed to come up. Now we will go to the passage. अब हम passage को skim करेंगे. As far as industrial pollution is concerned, while a commendable job has been done by the Department of Environment in making environmental impact assessment studies and ensuring that new big industries have built-in system for pollution abatement and control. ठीक है, अब हम यहीं पे रुक जाते हैं क्योंकि हमको लग रहा है कि हमारा आंसर यहीं कहीं है. देखो, to control industrial pollution, ensuring that new big industries have built-in system for pollution abatement and control. The problem of controlling pollution caused by small new units and existing plants has so far eluded solution. Now let's go to the option. हमने यहाँ तक read किया. देखो, to control industrial pollution, no new big industry should be allowed to come up. Now if you see the passage, यहाँ पे कहीं पर भी एक बार भी ऑथर या राइटर ने ये मेंशन नहीं किया है कि कोई भी बिग इंडस्ट्रीज को हम बैन कर दें या शट कर दें या उनको ऊपर उठने नहीं दें. नॉट अ सिंगल टाइम द राइटर मेंशन्ड हियर. राइट? तो यहां पर एक बार भी ये मेंशन नहीं, उन्होंने ये मेंशन किया है, इनफैक्ट दे एप्रिशिएटेड दैट कि इन्वायरमेंट या डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट ने ये चेंजेस लिए हैं कि कोई भी इंडस्ट्रीज, कोई भी बिग इंडस्ट्रीज तभी ऊपर उठ सकती हैं या आ सकती हैं जब उनके अंदर पोल्यूशन कंट्रोल वाले मेजर्स हैं. सो दे नेवर सेड दैट बिग इंडस्ट्री शुड बी बैंड. सो दिस इज eliminated. Only such new big industry should be allowed to come up that have built-in systems for pollution control. Correct. This is the true match. लिखा है ना, ensuring that new big industries have built-in system for pollution abatement and control. This is the true match. आपको आपका आंसर यही मिल गया है, right? Still हम दूसरे ऑप्शंस को भी वेरीफाई कर लेते हैं. Existing plants without pollution abatement and control system should be closed. Again the approach is, कहीं पर भी ऑथर ने ये नहीं मेंशन किया है कि अगर कोई इंडस्ट्री में पोल्यूशन कंट्रोल्स या मेजर्स नहीं है तो हम उसको बैन कर दें. ये बहुत हार्श पनिशमेंट है, टू एक्सट्रीम साइड, राइट? यहां पे तो सिर्फ ये बोला गया है कि उन्हीं इंडस्ट्रीज को हम आने देंगे आगे इन फ्यूचर जिसमें बिल्ट इन सिस्टम या पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स हो.
They do not mention anything about banning or close down. Again, eliminated. No new small unit should be allowed to come up. Again, यहाँ पे अगर हम देखेंगे by small units and existing plant has so far eluded solution. यहाँ पे ये problems की बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं? Problem of controlling pollution. Challenges जो face कर रहे हैं small units के through pollution control करने के लिए. They are not talking about कि small units को ही हम आने ही नहीं दे. Again, eliminated. And your correct answer is B. Got it? This should be your approach. अपने keywords को underline करो कि question कहना क्या चाह रहा है और उसके आसपास ही अगर आप देखोगे तो आपको आंसर वहीं मिल जाएगा. Okay, let's move to the next question. Same passage का next question है. Industrial pollution can be controlled only when no small units are allowed to come. Again, अप्रोच क्या है? यहाँ पे कहीं पर भी ऑथर ने ये मेंशन नहीं किया है या पैसेज मेंशन नहीं कर रहा है कि स्मॉल यूनिट्स को ऊपर उठने नहीं दे. वो ये मेंशन कर रहे हैं कि स्मॉल यूनिट्स चैलेंज बहुत देती है पोल्यूशन कंट्रोल करने पे, बट दे नेवर सेड टू शट डाउन दी स्मॉल यूनिट्स और नॉट अलाउड टू कम अप. एलिमिनेटेड. Existing plants without pollution abatement and control systems are closed. Again, the same approach. Nothing to be closed, nothing to be banned. State pollution boards and other concerned authorities are given more legal powers to deal with the offenders. Now, let's read the paragraph. The 1986, हम यहाँ से पढ़ेंगे. ये हमने already read कर दिया था and we got the answer from starting line. अब हम यहाँ से read करते हैं. The 1986 Act has undoubtedly given greater legal power to state pollution boards and other concerned authorities to penalize offenders. यहाँ पे यहीं पे अगर आप देखोगे इसका आंसर थोड़ा सा भी. However, it must be recognized that punitive actions alone will not suffice if we are serious about controlling industrial pollution. The carrots must be used along with the stick. Now, if you see, ऑलरेडी ये स्टेप 1986 के एक्ट में ले लिया गया था एंड स्टिल राइटर इज सेइंग दैट सिर्फ प्यूनिटिव एक्शन मतलब हार्श पनिशमेंट अकेला सफिशिएंट नहीं है टू स्टॉप द पोल्यूशन. लीगल हार्श पनिशमेंट अकेले सफिशिएंट नहीं है, राइट? सो अगेन दिस इज एलिमिनेटेड. द पॉलिसी ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट इज इंट्रोड्यूस्ड. Please see the last line. The carrot must be used along with the stick. देखा आप लोगों ने? क्या है इसका मतलब? कैरेट का मतलब होता है रिवॉर्ड, इंसेंटिव्स, और स्टिक का मतलब कोई आपको मारता है तो क्या होता है? वो पनिशमेंट होता है, हार्श पनिशमेंट होता है. तो द पैसेज इज सेइंग दैट दोनों इक्वली चलेंगे. रिवॉर्ड भी और पनिशमेंट दोनों बैलेंस में ही इंट्रोड्यूस होने चाहिए. सिर्फ ये नहीं कि अकेले हार्श पनिशमेंट से ही सब हो जाएगा. बोथ शुड बी गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, या बोथ शुड बी बैलेंस्ड इक्वली. एंड योर आंसर इज डी. गॉट इट? ऑल राइट, लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट पैराग्राफ. पैसेज 2. Primitive man's most important use for fire was to provide light, to provide warmth, to cook food, both B and C. Without wasting time, हमने सबसे पहले question read किया है. ठीक है, अब हम passage पे जाएंगे. Primitive man was probably more concerned with fire as a source of warmth and as means of cooking food than a source of light. हमारा question क्या है? क्या बोल रहा है question? कि fire का important use क्या था early man के लिए या primitive man के लिए? क्या था question? यहीं पे ही हमको हमारा आंसर मिल जाएगा. हमें आगे अभी रीड करने की जरूरत नहीं है. इस आंसर को फटाफट से देखो. Primitive man was probably more concerned with fire as a source of warmth, मतलब warmth है, ये आंसर है. As means of cooking food भी है. Than as a source of light, पर लाइट से ज्यादा उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट था? warmth और cook food. वार्मथ और कुक फूड का आंसर हमारे कौन से ऑप्शन में है? डी में है. बोथ बी एंड सी. ठीक है, प्रोवाइड लाइट नहीं है क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है देन एज अ सोर्स ऑफ लाइट. इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट
ऑलरेडी दूसरे ऑप्शंस हैं टू प्रोवाइड वार्मथ एंड टू कुक फूड. सो बी एंड सी इज योर करेक्ट आंसर एंड योर आंसर इज डी. You got your answer. Now let's move to another question. इसी passage का next question है. Lamps probably developed through mere. Now we need to find lamps, about lamps. अगर हम सिर्फ lamps वाले particular part को पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है lamps. Lamps too probably developed by accident. यहीं पे ही खत्म हो चुका है हमारा आंसर. ना इधर पढ़ने की जरूरत आई ना इधर पढ़ने की जरूरत आई. अप्रोच आंसर का होना चाहिए. Lamps probably developed through mere chance, planning, hazard, fate. Accident का मतलब क्या होता है? By accident, by chance, unexpectedly. You did not plan anything to develop lamps or to do something. ये already by chance develop हो गया है. तो हमको हमारा आंसर तो चांस मिल गया है, लेकिन और ऑप्शंस क्यों नहीं? देखो, प्लानिंग, मैंने ऐसे ही बोला था कि प्रिमिटिव मैन ने प्लान नहीं किया था टू डेवलप अ लैम्प. बाय चांस इट गॉट डेवलप्ड अनएक्सपेक्टेडली. हजार्ड की बात करते हैं. हजार्ड भी बाय चांस ही होता है, बट इट इन्वॉल्व्स रिस्क एंड डेंजर. तो ये तो कहीं भी यहां पे फिट बैठ ही नहीं रहा है. फेट मीन्स डेस्टिनी. लैम्प का डेवलप होना एक डेस्टिनी नहीं है, ये एक क्या है? नेचुरल अकरेंस है. सो अगेन यू कैन नॉट से कि लैम्प्स वर डेवलप्ड थ्रू मेयर फेट और थ्रू डेस्टिनी. द रॉन्ग आंसर एंड द करेक्ट आंसर इज एलिमिनेट ऑल अदर ऑप्शंस. गॉट इट? ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टू पैसेज 3. According to the author, people think that real progress lies in material success and technological growth, imitating Eastern nations, having large industries and political power, taking risk and facing temptations. तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन को रीड किया, अब हम पैसेज पे जाएंगे. देखो, we are tempted to assume that technological progress is real progress. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ऑथर के अकॉर्डिंग लोगों के लिए रियल प्रोग्रेस का क्या मतलब है? तो देखो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस is real progress, and that material success is the criterion of civilization. The Eastern people become fascinated by machines and techniques and use them as Western nations do to build huge industrial organizations and large military establishment. They will get involved in power politics and drift into the danger of death. तो हमको generally आंसर तो यही मिल गया है, मटीरियल सक्सेस एंड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ. फर्स्ट लाइन में ही हमको ये आंसर मिल गया है, इज द क्राइटेरियन. यू गॉट योर आंसर. अगर हमें प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन की बात करनी है तो हम उस अप्रोच से भी अगर हम इसको देखेंगे तो कैसे करेंगे? इमिटेटिंग ईस्टर्न नेशंस कंप्लीटली रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि ये तो यहां तो रिवर्स गेम हो रहा है. ईस्टर्न पीपल वेस्टर्न पीपल की कॉपी कर रहे हैं, उनको इमिटेट कर रहे हैं. यहाँ पे वेस्टर्न ईस्टर्न को कॉपी नहीं कर रहा है, ईस्टर्न पीपल आर इमिटेटिंग दी वेस्टर्न पीपल, राइट? सो दिस इज एलिमिनेटेड. हैविंग लार्ज इंडस्ट्रीज एंड पॉलिटिकल पावर, ये तो लोगों का काम है, दिस इज व्हाट पीपल डू, बट दैट डजंट मीन कि लोगों की डेफिनेशन प्रोग्रेस की यही हो. ठीक है, एलिमिनेटेड. टेकिंग रिस्क एंड फेसिंग टेम्पटेशन, ये पैराग्राफ मेंशन कर रहा है, पैसेज मेंशन कर रहा है कि रिस्क हो रहा है, टेम्पटेशंस हो रहे हैं, बट ये साइन ऑफ प्रोग्रेस नहीं है. दीज आर नॉट द साइंस ऑफ प्रोग्रेस. अगेन एलिमिनेटेड एंड योर आंसर इज A. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैसेज. According to the author, science and technology should be tabooed and eliminated from life, used in controlled and careful manner, the encouraged and careful manner made compulsory. ठीक है, हमने जहां से इस पैसेज को रीड करना छोड़ा था वहां से हम रीड करते हैं. Scientific and technological civilization brings great opportunities and great rewards, but also great risk and temptation. Science and technology are neither good nor bad. Underline it, the key word. They are not to be tabooed, but tamed and assigned. यही आंसर मिल गया है. यहां पे ऑथर ने एक बार भी नहीं बोला है कि साइंस और टेक्नोलॉजी को लाइफ से ही एलिमिनेट कर दो, वो तो पॉसिबल ही नहीं है. नॉट वंस ही सेड एलिमिनेटेड. यूज्ड इन कंट्रोल्ड एंड केयरफुल मैनर, tamed and assigned. What do you mean by tamed and assigned?
टेम्ड मीन्स टू कंट्रोल समवन, टेम। तो कंट्रोल्ड और केयरफुल मैनर में हमें टेक्नोलॉजी और साइंस को यूज करना है। यू गॉट योर आंसर हियर। दी इनकरेज्ड एंड केयरफुल मैनर, कहीं पर भी राइटर एनकरेजमेंट की बात ही नहीं कर रहे हैं। एलिमिनेटेड, मेड कंपल्सरी, राइटर बोल रहे हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी को केयरफुल मैनर में यूज करना है, वाइजली मैनेज करना है, अदरवाइज इट कैन बिकम डेंजरस। तो वो कंपल्सरी वाली तो कहीं भी डिस्कशन हो ही नहीं रहा है, ठीक है। एलिमिनेटेड एंड योर आंसर इज यूज्ड इन अ कंट्रोल्ड एंड केयरफुल मैनर। अंडरस्टूड? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैसेज. From the passage, one gathers that the Eastern people must appreciate scientific achievements, build huge industrial organizations, avoid being controlled by machines and techniques of science, be fascinated by machines. ये तो मुझे लगता है आप लोग easily जज कर लोगे, डिसाइफर कर लोगे इसका आंसर। Appreciate scientific achievements. Obviously, यहां पर ऑथर ने एक बार भी ये बात नहीं करी है कि ईस्टर्न पीपल को साइंटिफिक अचीवमेंट्स को एप्रिशिएट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बट दे शुड यूज्ड इन अ वाइज मैनर, इन अ कंट्रोल्ड मैनर। एलिमिनेटेड, build huge industrial organizations. Not once he said, not once he mentioned that they should build huge industrial organizations. ठीक है, इनफैक्ट वो तो इस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो लोग यहाँ पे ह्यूज इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन और लार्ज मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट कर रहे हैं, ताकि उससे क्या हो रहा है, डेंजर ऑफ डेथ का रिस्क बढ़ रही है। एलिमिनेटेड, अवॉइड बीइंग कंट्रोल्ड बाय मशीन्स एंड टेक्निक्स ऑफ साइंस, करेक्ट। यहां पे ऑथर ने यही तो बोला है कि टेम्ड और असाइन्ड देयर प्रॉपर प्लेस, दे बिकम डेंजरस ओनली इफ दे बिकम आइडल्स। ईस्टर्न पीपल क्या कर रहे हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी को वर्शिप कर रहे हैं, राइट। दे आर क्लेमिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज गॉड। तो ऑथर वही बोल रहा है कि वो तभी डेंजरस बन जाता है जब हम उसको वर्शिप करते हैं। इनफैक्ट वी शुड यूज इन अ कंट्रोल्ड मैनर। दिस इज द करेक्ट आंसर। बी फैसिनेटेड बाय मशीन्स, अगेन ही इज क्रिटिसाइजिंग, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट फैसिनेशन, he's talking about controlling the machines, the use of machines. Eliminated, and your correct answer is C here. Got it? All right. Now let's move to passage number 4. Now the opening of the passage suggests that darkness, silence, waking images added to his already being in a profound terror. Now understand, question से आप समझ जाओ कि ये एक कौन सा based है, स्टोरी बेस्ड है। दिस इज अ स्टोरी बेस्ड पैसेज। A profound terror increased the waking in his frozen heart. The person was frightened by darkness and silence. A profound terror was caused in him by the silence and darkness of the night. Now see, the opening of the passage, मतलब हमको open, जो first 2-3 लाइन्स है उसी में ही हमको आंसर हमारे को जज हो जाएगा, हमको मिल जाएगा आंसर ही। A profound terror increased till by the darkness, the silence, and his waking image froze his heart within him. You can get the answer here itself. The opening of the passage suggests that darkness, silence, waking image added to his already being in profound terror. Correct? आपको आंसर यही मिल गया है, यही तो आंसर है, darkness, silence and waking images। पर हम दूसरे ऑप्शंस भी कंसिडर करेंगे। देखो, अ प्रोफाउंड टेरर इंक्रीज द वेकिंग इन हिज फ्रोजन हार्ट। यहां पे तो क्या बोला गया है, फ्रोज हिज हार्ट हो गया है। अ प्रोफाउंड टेरर इंक्रीज द वेकिंग, उसका हार्ट तो फ्रोज हो गया था, हार्ट वेक नहीं हुआ था। एलिमिनेटेड, द पर्सन वॉज फ्राइटेंड बाय डार्कनेस एंड साइलेंस। सिर्फ डार्कनेस और साइलेंस से थोड़ी ना वो फ्राइटेंड था, वो तो वेकिंग इमेजेस से भी फ्राइटेंड था। इनकम्प्लीट आंसर। A profound terror was caused in him by the silence and darkness of the night. Again, the same thing. अब क्या होता है, कितनी बार ऑथर क्या कर लेते हैं, हमको सेम ऑप्शंस दे देते हैं, लेकिन उनका तरीका चेंज कर देते हैं। मुझे ये भी आप लोगों को ये चीज बतानी है इस क्वेश्चन के थ्रू कि क्या करते हैं एग्जामिनर,
सेम ऑप्शंस दे देते हैं, सेम वे में ऑप्शंस दे देते हैं, लेकिन सिर्फ तरीका चेंज कर देते हैं और वहीं पे ही स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं. सो डू नॉट गेट कंफ्यूज. द प्रोफाउंड टेरर वाज कॉज्ड इन हिम बाय द साइलेंस एंड डार्कनेस ऑफ द नाइट. सिर्फ इन दोनों से ही थोड़ी ना कॉज हुआ था, वेकिंग इमेजेस से भी हुआ था, एज टॉक्ड अबाउट दिस इन ऑप्शन 3. Eliminated and your answer is A here. ठीक है. जनरली अगर हमको ये आंसर मिल जाए तो हमें वहीं पर ही इसको मार्क करके आगे बढ़ देना है, लेकिन मैं यहां पर आपको रुक कर थोड़ा टाइम इसलिए बता रही हूं ताकि आपको प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से भी, इस अप्रोच से भी पैराग्राफ या पैसेज को सॉल्व करने का तरीका आ जाए. ओके, लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन ऑफ पैसेज 4. When he perceived through the shadows two faint lights. क्या हुआ था जब उसने two faint lights देखी थी, तब क्या हुआ था? What was the situation? He experienced a great strain. He felt his hair stand upright. His eyes felt strange to their utmost. His pupils dilated. None of these. Now, if you read the passage, now let's read the passage. यहां से हमने छोड़ा था, he almost felt his hair stand on end when by straining his eyes to their utmost he perceived through the shadows two yellow lights. देखो, अगर हम हेयर वाली बात करेंगे, बी ऑप्शन को कंसिडर करते हैं, he felt his hair stand upright, तो ये सिचुएशन कब हुई थी? शुरू में ही हो गई थी, बिगनिंग में ही हो गई थी. ये तब नहीं हुई थी जब उसने येलो टू फेंट लाइट्स को फील किया था या देखा था. ये तब नहीं हुआ था, ये बिगनिंग की ही बात हो गई थी. He froze his heart within him. He almost felt his hair stand on end. When? तब उसके बाद वो लाइट वाली सिचुएशन आई है, तो ये तो बिगनिंग में ही हो गया था, तो ये तो अब इसमें कंसिडर ही नहीं होगा, एलिमिनेटेड. ठीक है. He experienced a great strain. हाँ, उसको स्ट्रेन हुआ था, पर ये स्टिल इनकम्प्लीट आंसर है. His eyes felt strained to their utmost, his pupils dilated. देखो इधर, by straining his eyes to their utmost, मतलब pupils dilated का मतलब होता है वो डार्कनेस के थ्रू, मतलब डार्कनेस के अंदर वो अपनी आईज को वाइड ओपन करके, वाइडर देन नॉर्मल ओपन करके थ्रू द डार्कनेस कुछ देखने की कोशिश कर रहा था. तो उसकी आईज स्ट्रेन तो हो ही गई थी, प्लस उसके जो प्यूपिल्स हैं, आईज के अंदर वाला जो पार्ट है, वो भी वाइडर हो चुका था, वाइड हो चुका था, नॉर्मल से भी ज्यादा वाइड. राइट? सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. ये इनकम्प्लीट आंसर है, इससे ज्यादा भी कुछ हुआ था, एंड none of these is obviously not correct. And your answer is C here. Got it? Now, let's proceed to passage 5. According to the author, in recent years, there has been recognition of the ill effects of medicine, a misplaced trust in drugs, a distrust of drugs, none of these. In the past 30, drugs have been discovered that prevent and cure physical disease and reverse the disturbance that occur in certain mental illness. Excitement over what drugs can do has led people to believe that any ailment, infective or psychic, can be relieved by taking a pill. Recognition of the ill effects of medicine. क्या ऐसा कुछ हो रहा है रिसेंट ईयर्स में? नहीं हो रहा है. इनफैक्ट पीपल आर एक्साइटेड. ठीक है, दे आर एक्साइटमेंट ओवर व्हाट ड्रग्स कैन डू. यहां तो लोग एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं अपनी, दे आर हैप्पी कि ड्रग्स इतनी जल्दी जल्दी हमको क्योर कर रहा है, दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट. तो यहां पर कहीं पर भी इल इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन नहीं बताए जा रहे. अ मिसप्लेस्ड ट्रस्ट इन ड्रग्स, और डिस्ट्रस्ट ऑफ ड्रग्स. अगर हम डिस्ट्रस्ट ऑफ ड्रग्स की बात करें, कहीं पर भी इस पैसेज पे दिख रहा है कि पीपल ड्रग्स पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं. क्या उनको डिस्ट्रस्ट है ड्रग्स पे? कहीं पर भी बता रहे हैं कि लोग यहाँ पे ड्रग्स पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं? नहीं, इनफैक्ट दे आर हैप्पी. ये तो आंख बंद करके ब्लाइंडली यहाँ पे तो ट्रस्ट हो रहा है. रॉन्ग. A misplaced trust in drugs. Misplaced trust in drugs का मतलब होता है कि लोग ब्लाइंडली ही ड्रग्स पे ट्रस्ट कर रहे हैं विदाउट इवन एनालाइजिंग कि ड्रग्स के डिसएडवांटेजेस क्या हैं. दैट इज कॉल्ड मिसप्लेस्ड ट्रस्ट. मतलब ऐसा ट्रस्ट जिसमें हमें पता ही नहीं हो कि कुछ बुरी चीज क्या है, बिल्कुल आंख बंद करके ब्लाइंडली हम ट्रस्ट कर रहे हैं. एंड दैट इज व्हाट इज हियर इज.
You can read the passage more. At the first sign of nervousness, they try pep up pills, medical journals, new advertised tranquilizers and other mood-altering drugs. Doctors prescribe them and the public expect miracles from them. In such an atmosphere, it is not surprising that drug abuse has spread. So this is misplaced trust in drugs, where people are blindly trusting the medicines and the drugs without even considering their disadvantages. So that is what you call misplaced trust. Distrust again nahi ho sakta. None of these is again the wrong answer. And your answer is B. Okay, let's move to the next question. According to the passage, the medicines that have been discovered in recent times can reduce mental illness. हमने जो ये पैराग्राफ स्किम किया है, इसमें ये लिखा है कैन रिड्यूस मेंटल इलनेस वाला पॉइंट देखो, रिवर्स द डिस्टर्बेंस दैट अकर इन सर्टेन मेंटल इलनेस. ये बोला गया है कि डिस्टर्बेंस को क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा कम कर सकते हैं. ठीक है, जो सिम्टम्स हैं उनको कम कर सकते हैं, पर कंप्लीट मेंटल इलनेस को रिड्यूस करने वाली कहीं पर भी बात नहीं की जा रही है. कैन रिड्यूस मेंटल इलनेस वाला तो कुछ बोला ही नहीं गया है. ये हो सकता है कि जो चीज सिम्टम्स हो रहे हैं थोड़े बहुत, उनको क्या हो सकता है आप कम कर सकते हो, पर पूरी की पूरी कंप्लीट बीमारी को ही रिड्यूस करने वाली बात यहाँ पे नहीं है. सो नॉट एन एप्ट ऑप्शन. कैन नॉट क्योर मेंटल इलनेस. अगेन द थिंग इज कि आप कुछ भी ले लो, कुछ ट्रैंक्विलाइजर्स ले लो, मूड ऑल्टरिंग ड्रग्स ले लो, कुछ भी ले लो, पर यहाँ पे क्योर होना या कैन नॉट क्योर वाली भी डिस्कशन नहीं हो रहा है पैसेज के अंदर. कैन क्योर मेंटल इलनेस, कैन हेल्प ट्रीट सम सिम्टम्स ऑफ मेंटल इलनेस. कैन क्योर मेंटल इलनेस, अगेन वही वाली बात है, बी ऑप्शन जैसा ही. कर भी सकता है और नहीं भी कर सकते वाली बात तो हम यहां पर कर ही नहीं रहे हैं. Can help treat some symptoms of mental illness. Correct. Reverse the disturbance that occur. Excitement over what drugs can lead to ailment, infective psychic can be relieved by taking a pill. ठीक है, they try pepper pills, tranquilizers, mood altering drugs. तो ये क्या करते हैं, symptoms कम कर देते हैं, थोड़े सिम्टम्स को क्योर कर देते हैं मेंटल इलनेस के, बट कंप्लीट मेंटल इलनेस को रिड्यूस करना, क्योर करना या नहीं क्योर करने वाला तो यहाँ पे डिस्कशन ही नहीं हो रहा है. सो दिस इज योर एप्ट आंसर. गॉट इट? एंड योर आंसर इज डी. ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. People often believe that medicine can cure all the disease. Doctors cannot cure all the disease. Medicines cannot cure all the disease. Doctors can cure all the disease. Again, this is a logical reasoning type of question which is in RC. तो लोगों का क्या बिलीव है कि मेडिसिन कैन क्योर ऑल द डिजीज. ठीक है, यही बिलीव है. इस पैसेज को पढ़ने के बाद हमें यही दिख रहा है कि लोगों का बहुत ज्यादा ब्लाइंड फेथ है किसके ऊपर, मेडिसिन और ड्रग के ऊपर, कि ये हमारी सारी डिजीज को क्या कर देगी, खत्म कर देगी. यू गॉट योर आंसर. डॉक्टर्स, मेडिसिन कैन नॉट, ये तो अगेन नॉट ए आंसर. डॉक्टर्स कैन क्योर ऑल द डिजीज, यहाँ पे ऐसी कोई बात ही नहीं चल रही है. एंड योर आंसर इज ए. यू गॉट योर आंसर. ऑल राइट, एंड दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन एंड लेट्स सी आप लोगों ने आज क्या क्या सीखा. What are your takeaways? First, our approach should be the answer while skimming the passage. आपका आंसर क्या होना चाहिए, सिर्फ आंसर होना चाहिए. पैसेज को स्किम करने के बाद कोई इंफॉर्मेशन हमको उसमें से नहीं लेनी है. फोकस ऑन द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज. क्वेश्चन पढ़ने के बाद मुझे लगता है आपको सेंट्रल थीम समझ ही आ जाती है कि किसके बारे में वो पैसेज डिस्कस कर रहा है. तो आपको सिर्फ सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज पे ही फोकस करना है. Be an active reader. Yes, obviously you have to be. Read the question, then go to the passage. It will help you to manage the time. Question को read करो, फिर passage पे जाओ, तभी आप time management सीख पाओगे RC based question पे. All right, and thank you for watching the video. I hope this video will help you to solve RC based question. आप लोग घर पे जितना इस बारे में प्रैक्टिस करेंगे, different kinds of RC की प्रैक्टिस करेंगे, the more you will become pro in that. और एग्जाम में आप आसानी से कुछ ट्रिक्स और टिप्स के साथ ही इसको टाइम मैनेजमेंट के साथ RC को सॉल्व कर सकेंगे. All right, thank you everyone and all the best.